हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ ये ब्लाउज कटिंग। ये जो कि ब्लाउज है ना, ये जैसे कि मैं ब्लाउज सिलने आता है, मैं ब्लाउज भी सिलती हूँ किन्हीं किन्हीं का। अगर कोई दे देते हैं मुझे कि बोलते हैं कि इमरजेंसी में मेरा ब्लाउज सिल दीजिए, तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर का काम से समय निकाल के मैं ब्लाउज सिल ही देती हूँ। ऐसे तो ब्लाउज सिलने में बहुत ही टाइम लगता है। अगर आप एक ब्लाउज को तैयार करोगे ना, तो एक ब्लाउज को तैयार करने में, अगर ये प्लेन ब्लाउज है तो बिना अस्तर का है तो 1 से 1 दिन में हो जाएगा, और अगर अस्तर का है तो 1 से 2 दिन लग जाता है। सो भी दिन भर टाइम देना पड़ता है। बहुत ही ब्लाउज में मेहनत है, जो कि कोई कोई मुझे देते हैं, बोलते हैं सिल दीजिए, तो मैं सिल देती हूँ, क्योंकि मुझे आता है। तो मुझे मना करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसे नहीं कि मैं सिल देती हूँ तो मुझे देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ बहुत तो दे ही देते हैं। तो मैं ये भी काम कर लेती हूँ। मुझे जो काम मिल जाता है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि एक औरत का है ना, घर संभालना और घर चलाना, बस एक औरत का ही, ये औरत पे ही होता है कि आप किस तरह से अपने घर चला सकते हो। तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। मुझे इसमें मेहनत से 2 पैसा आ जाता है ना, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। मुझे कोई काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि काम है तो बस काम है, मैं अपने काम करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो आज मैं ब्लाउज कटिंग कर लूँगी और मैं सिल लूँगी। ऐसे तो जैसे कि घर का काम आप करो ना, तो जैसे आज मैं ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, मैं थोड़ा फिर आज सिल लूँगी। फिर 1 दिन में तो होता नहीं है। उसके बाद जैसे मेरा ब्लाउज कटिंग हो गया था, तो मैं यहाँ पे ब्लाउज सिल लूँगी। वैसे तो भी मैं जैसे कि बैठी हूँ ना सिलने के लिए, तो ये तो मैं आधा सिलूँगी फिर काम करूँगी, क्योंकि अगर आप ब्लाउज सिलने बैठ जाओ ना, घर का सारा काम पड़ा रह जाएगा। क्योंकि घर का जैसे कि काम आप ख़त्म कर लो, 1 घंटा मशीन में बैठिए, आप सिल लीजिए, फिर उसके बाद फिर दूसरा काम कीजिए, और फिर वैसे ही काम कर कर के आना पड़ता है। क्योंकि ये तो ब्लाउज हो जाता है एक्स्ट्रा काम ना, बच्चे लोगों को खाना देना, खाना खिलाना, ये सब तो काम पड़ा ही रहता है ना। तो वो सब काम कर कर के मुझे ये ब्लाउज सिलना पड़ता है। तो और ऐसे तो ब्लाउज में बहुत ही टाइम लग जाता है। बिना टाइम का ब्लाउज तो बिल्कुल भी नहीं सिलाएगा, क्योंकि पूरा टाइम देना पड़ता है ब्लाउज में, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मैं मेहनत से डरती नहीं हूँ, मैं तो मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। बस घर में 2 पैसे आना चाहिए और घर चलना चाहिए, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ सीखी हूँ तो कुछ काम आ रहा है। मैं अपना ब्लाउज भी खुद ही सिल लेती हूँ। जैसे कि मेरी मम्मी भी देती है और कोई कोई देती है, तो मैं सबका सिल देती हूँ, और मैं अपना ब्लाउज भी खुद ही सिल लेती हूँ। और छोटू और ये शिवांश से आया है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, उन लोग को खाना चाहिए था। तो शिवांश बोल रहा था मम्मा मुझे खाना दीजिए। तो मैं तो अभी सिल रही थी ना, तो मैं बोल रही थी छोटू रुक जा बाबू 10 मिनट, थोड़ा सा मैं सिल लेती हूँ, फिर खाना मैं दूँगी, और खाना तुम लोग को दूँगी और मैं भी खाऊँगी। मैं भी, टाइम हो ही गया था, 1-2 बज गया था खाना खाने का। तो मैं इन लोग का खाना निकालने ही जा रहे थे, तो मैं सोची थोड़ा सा मैं सिल लूँगी, उसके बाद जाऊँगी खाना निकालने। तो फिर ऐसे तो ये बिना अस्तर का ब्लाउज है, तो जल्दी ही सिल जाएगा, इसमें तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि जो होता है ना, बिना अस्तर का ब्लाउज बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैं ब्लाउज सिल रही थी, बाबू और शिवांश को खाना दे दी थी, और मैं भी खा ली थी। तो मैं ना दही वड़े बना रही हूँ, क्योंकि है ना मेरे पास ना बहुत दिन से उड़द का दाल रखा हुआ था। तो ये मेरे हस्बैंड होली में ही लाए थे, होली से ही बोल रहे थे कि दही वड़े बनाने के लिए, तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता था, और दाल भी इधर उधर हो रहा था। तो और वैसे तो होली में हम लोग यहाँ थे नहीं, चले गए थे मायके, तो
बिल्कुल भी नहीं बना पाए। तो और दाल है ना जो कि इधर उधर हो रहा था, तो मैं सोची चलो मैं आज दही बड़े बना दूँगी। और वैसे तो मैं जब दही बड़े बनाती हूँ ना बहुत ही टेस्टी लगता है, और बच्चे लोग भी खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। तो मैं ये सुबह ही इसको मैं पीस के रख दी थी, क्योंकि जानते थोड़ा सा ना ये हो जाता है ना, फूल जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा से ये बड़े भी फूलते हैं और बहुत ये होता है ना खाने के टाइम पूरी अच्छी तरह से ये खिल जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं कभी कभी बीच बीच में बना लेती हूँ, लेकिन ये मैं वीडियो में फर्स्ट टाइम बड़े बना रही हूँ, दही बड़े। तो देखने में भी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और खाने में तो हम लोग बहुत ही टेस्टी लगा था। और जब मैं आज बनाई हूँ ना, जिस दिन मैं वीडियो बनाई थी, और उससे 2 से 3 दिन तक मेरे वीडियो भी दही बड़े चलेंगे, क्योंकि मैं रख दूँगी इसे फ्रिज में ना, तो थोड़े थोड़े 1-2 कर कर के खाते रहती हूँ, क्योंकि अच्छे बहुत ही टेस्टी लगते हैं दही बड़े और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे बच्चे लोग भी खाए थे, बहुत ही टेस्टी लेके खा रहे थे। और ये है ना, देख सकते हैं आप लोग मेरे पास ये मैं बताना आप लोग को चाह रही थी, लेकिन भूल जाती थी। एक कढ़ाई है ना, काला कढ़ाई जो आप लोग देख रहे हैं, ये है ना स्पेशली बस छानने के लिए ही इसे मैं रखी हूँ। क्योंकि अब जैसे सिल्वर के कढ़ाई में जैसे सब्ज़ी जिसमें बनाते हैं, उसमें अगर कुछ छानते हैं ना, तो वो है ना पीछे पूरा दाग दाग हो जाता है, बहुत ही मुश्किल लगता है छुड़ाने में। तो ये कढ़ाई है लोहा का, और छानती मैं इसी में ही कुछ भी, जैसे छान लूँगी तेल बच जाएगा, तो वो तेल तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन जैसे होता है ना ताज़ा ताज़ा फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, तो ऐसे ही रख दूँगी ढक के। तो फिर अगर मैं कुछ और कुछ बनाऊँगी ना, तो फिर ये ऐसे मैं ये तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारे तेल मैं फेंक ही देती हूँ। क्योंकि एक बार बोलते हैं ना कि एक बार छान के दोबारा नहीं छानना। अगर एक ही दिन में छानना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप छान सकते, लेकिन 4 दिन 5 दिन के बाद जैसे छानना हो ना, तो बिल्कुल भी पुराने तेल पे नहीं छानना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं छानती हूँ, तो मैं वो तेल को फेंक देती हूँ और फिर से मैं नया तेल देती हूँ। तो मेरे सारे वड़े तो हो गए थे, तो मैं वो टोपी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बस पानी गर्म हो जाए वो, और उसमें फिर सारे बड़े को डाल दीजिए। और बड़े कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट तक आप उसे पानी में फूलने दें। पानी में फुलाने का कारण ये है ना कि दही ये बड़े बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप इसे अगर निकाल के जैसे दही के मसाले दही तैयार कर लोगे, और दही से आप निकाल के तुरंत भी जैसे दही में आप डाल दोगे सारे बड़े, आप चाहो तो तुरंत भी निकाल के खा सकते हो, इतने अच्छे से सारे बड़े खिल जाते हैं। तो इसी वजह से पानी में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले मैं पानी में नहीं डालती थी तो इतना अच्छी तरह से नहीं खिलता था, लेकिन अब है कि मैं पानी में डाल देती हूँ। और ये मसाले मैं तैयार कर ले रही हूँ। ये मसाले मैं, इसमें मिर्च है, गोलकी है और जीरा है। ये मसाले मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि ये मसाले मैं दही बड़े में डालूँगी, और ये मसाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऊपर सब दही बड़े में डाल सकते हो, चाट मसाले वगैरह बहुत सारे मसाले आते हैं डालने के लिए दही बड़े में। तो मैं इसे सारे अच्छी तरह से हल्के आंच में तल लूँगी, फिर मैं इसे पीस लूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मेरे ये सारे मसाले हो गए थे, तो मैं सारे मसाले को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और देखिए मेरा वड़ा भी हो ही गया है, क्योंकि वड़े को ना जैसे कि मेरा हो गया वड़े, तो 10 मिनट के लिए मैं इसे पानी में भिगो के छोड़ी थी ना, इतने सारी सॉफ्ट हो गए हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट हो गए। बस बड़े में अब डाल के अब चाहो तो तुरंत निकाल के सर्व कर सकते हो। और ये दही मेरे तो गाढ़े ही है थोड़ा, मैं ज़्यादा पानी इसमें नहीं दी हूँ, हल्का सा पानी दी हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये और बड़े खिल के टूट सकते हैं, टूट भी जाते हैं। अभी भी मैं डालूँगी ना, और 1-2 घंटे के बाद निकालूँगी, हल्के इतने खिल जाते हैं ना, टूट जाते हैं सारे बड़े। तो इसमें इसी तरह मैं पानी सारे निचोड़ के, ज़्यादा नहीं निचोड़ना वरना बड़े टूट जाएंगे। तो इसमें बस हल्का हल्का निचोड़ना है,
और इसमें सब सारे दही में सारे वड़े डाल देना है। तो ऐसे तो मुझे कम ही बनाना था ये वड़े, लेकिन ज़्यादा बन गए थे तो कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं 4 दिन 5 दिन तक फ्रिज में रख के खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बिना मिर्च और बिना मसाले, सिर्फ नमक और दही से मतलब ये छोटू भी खा जाता है, और शिवांश तो मसाले के साथ ही खाता है। और मैं तो पूरे मसाले डाल के खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी। और छोटू तो झाल बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उसे बस नमक के साथ प्लेन ही खाना पसंद है, और अच्छे भी लगते हैं। और गर्मी का मौसम है तो दही से भी ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि अगर ठंड के मौसम में अगर आप खा रहे हो तो सर्दी होने का डर रहता है कि चलो ठंड है और ठंड में ठंड खा जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पूरा आप ठंडा खा सकते हो और टेस्टी भी लगेगा। देखिए मेरे दही कम पड़ जा रहा है, इतने बड़े हो गए थे। तो इसे मैं अच्छी तरह से डाल के अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि मेरे बड़े तो पहले ही से खिल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। बस दही में अगर आप चाहो तो इसी तरह से निकाल के सर्व करके खा सकते हो, लेकिन फिर भी कम से कम 1 से 2 घंटे तक आप इसे दही में कम से कम फूलने दें। और दही में अगर फूल जाएंगे ना तो सारे दही को ये बड़े एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बहुत ही टेस्टी लगता है दही बड़े। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा दही बड़ा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा बड़ा आप लोग को कैसा, मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। और मैं इसके बाद सारे मैं डाल दी हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसे किस तरह से मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए मैं प्लेट में बड़े निकाल ले रही हूँ, देख सकते तुरंत ही मैं बनाई ना, तुरंत ही इसे मैं निकाल ली थी, क्योंकि ना ये तो पूरी अच्छी तरह से बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी अच्छी तरह से मेरे बड़े फूले भी थे, और ये अच्छी तरह पूरी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। मैं अभी काट के भी दिखाऊंगी आप लोग को कितनी अच्छी मेरे दही सॉफ्ट हो गए हैं। तो जो मैं मसाला तैयार की थी ना, वो मैं मसाले दे दूँगी, और हल्के से मैं लाल मिर्च ऊपर से इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसमें ना कलर आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, मार्केट से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा खाने में। और देखिए मेरा दही वड़े बन के रेडी हो चुके हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे वड़े आप लोग को कैसे लगे। और ऐसे तो मैं निकाल के इसे, मैं तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे खाऊंगी नहीं, मैं तो बनाई हूँ ना, मैं तुरंत इसे खा ही लूँगी। और छोटू भी देख रहा है, तो छोटू तो खाने के लिए खिलाई थी, लेकिन छोटू तो देखिए मेरे बड़े कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। मैं आप लोग से मिलती हूँ फ्रेंड्स अच्छे से वीडियो लेके नेक्स्ट टाइम।